जय श्रीनाथ जी। आज का दिन आपका बहुत शुभ जाए, आप बहुत तरक्की करें, ऐसी मेरी मंगल कामना। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि विदेश जाने के उपाय क्या क्या हैं। इसमें हमने बताया था कि आपकी कुंडली में विदेश जाने का अगर योग नहीं है तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हमने कहा था जहां काम न करे योग वहां काम करे प्रयोग। तो उसके बाद हमको काफी मैसेजेस आए कि हमको ये बताइए कि कुंडली में हम ये कैसे देखें कि हमारे विदेश जाने के योग हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको कुंडली देखनी पड़ेगी, कुंडली समझनी पड़ेगी। आज हम आपको बताते हैं कि आप अपनी कुंडली स्वयं देखिए और उसमें देखिए क्या आपके विदेश जाने के योग हैं। ये हमने एक उदाहरण कुंडली बनाई है। आमतौर पर कुंडलियों में कोई भी ये जो अक्षर है 1 से 12 ये कहीं भी लिखे होते हैं, पर हमने 1 नंबर से शुरू किया है जिसको मेष राशि कहते हैं, ताकि आपको किसी तरह की समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, ये जो कुंडली का जहां पर फर्स्ट 1 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस होता है। उसके बाद सारे हाउसेस एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं या 12 घर होते हैं। इन्हीं 12 घरों में छिपा होता है आपके विदेश जाने का योग। आगे हम देखते हैं कि कौन सा घर आपको विदेश जाने के लिए इंगित करता है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस, कुंडली का फर्स्ट हाउस, ये आप स्वयं हैं। और कौन सा है फर्स्ट हाउस? ये देखिए जिसमें 1 लिखा, ये वाला। इसमें कोई भी गिनती लिखी हो आपकी कुंडली में, ये फर्स्ट हाउस आपका यही होगा। सो ये जो फर्स्ट हाउस है ये इंगित करता है कि ये आप स्वयं हैं। उसके बाद दोस्तों, आप देखिए अपनी कुंडली का 4th हाउस। ये 4th हाउस क्या है? 4th हाउस आपकी मातृभूमि है, आपका घर है। तो उसमें आप देखिए कि ये 4th हाउस है, ये आपका घर है, आपकी मातृभूमि है। उसके बाद हम देखते हैं यात्राओं के घर। यात्राओं के घर कौन से हैं? घर नंबर 3, 7 और 9, या हाउस नंबर 3, 7 एंड 9, ये आपकी यात्रा के घर हैं। तो ये यात्रा डिफरेंट तरह के डिफरेंट लोग करते हैं, तो उस चीज को ये घर रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आपको 3, 7 और 9 हाउसेस बताए, ये आपकी यात्रा के घर है। तो ये जो 3rd हाउस है जिसमें 3 लिखा हुआ है, ये आपकी छोटी यात्रा को बताता है। अब दोस्तों, छोटी यात्रा को हमने विदेश जाने के साथ क्यों लिया, ये हम कार्यक्रम में बाद में बताते हैं। उसके बाद 7वां घर जो है वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड यात्रा को बताता है कि आप बाहर कहीं जा रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड काम करने को जा रहे हैं। उसके बाद ये 9th हाउस है आपका। तो दोस्तों, ये जो 9th हाउस है ये आपका बताता है लंबी यात्रा या धार्मिक यात्रा। दोस्तों, ये घर देखिए 8th हाउस, इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये घर आपको समुद्र पार ले जाता है, समुद्र पार की यात्रा बताता है। और लास्ट में ये आप घर देखिए 12वां घर, ये आपकी विदेश सेटलमेंट का घर है, जहां हर कोई सेटल होना चाहता है। तो एक बार ये पॉइंट्स फिर से नोट कर लीजिए कि फर्स्ट हाउस आप स्वयं हैं, 4th हाउस आपकी मातृभूमि है, 3rd, 7th और 9th हाउस आपकी यात्रा के घर हैं, 9th हाउस दूर की यात्रा या धार्मिक यात्रा, 8th हाउस समुद्र पार को बताता है, और 12th हाउस आपका विदेश को बताता है। अब दोस्तों, ये तो बता दिए, और इन सभी घरों में आपकी विदेश में सेटल होने के योग लिखे हुए हैं। अब हम कैसे देखें कि आपका विदेश जाने का योग है कि नहीं? फर्स्ट हाउस और 4th हाउस काफी इस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, अगर आपका 4th हाउस जो मातृभूमि का हाउस है, अगर वो पीड़ित है, उस पर सेपरेटिव प्लैनेट्स का असर है, तो इस हाउस अगर पीड़ित है या इस पर
आपके सेपरेटिव प्लैनेट्स का असर है, तो ये आपको विदेश भेज सकता है, क्योंकि ये आपको अपनी मातृभूमि से दूर करेगा। सेपरेटिव प्लैनेट्स कौन होंगे? शनि होगा, मंगल होगा, राहु होगा। ऐसे प्लैनेट्स की अगर दृष्टि पड़ते हैं किसी तरीके से इन घरों पे, या इन घरों में आके वो बैठ जाते हैं, तो आपके विदेश जाने का योग हो जाता है, आपकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर सूर्य का भी इन्फ्लुएंस हो तब भी विदेश भेजता है। अगर आपका ये 4th हाउस का जो स्वामी है, इस कुंडली में हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है, इस कुंडली में 4th हाउस का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, वो अगर 12th हाउस में चले जाए तो विदेश जाने का योग बन जाता है। या फिर 12th हाउस का लॉर्ड इस कुंडली में जुपिटर बनता है, वो 4th हाउस में आ जाए तो आपका विदेश जाने का योग बनता है। या अगर ऐसे हो कि 4th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया और 12th हाउस का लॉर्ड 4th में चला गया, फिर तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आप विदेश में सेटल हो जाओगे। इसी तरह ये जो आप स्वयं, आपका घर है कि आप स्वयं हैं, पहला हाउस, इसका स्वामी 12th में चले जाए और 12th का स्वामी इसमें आ जाए, तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप विदेश में सेटल हो जाएंगे। राहु का बहुत अधिक रोल होता है विदेश सेटलमेंट में, और अगर पहले या 9वें घर में राहु हो तो बहुत चांस होते हैं विदेश सेटल हो जाओगे। फिर हमने जैसे आपको बताया था कि ये जो घर है 8वां घर, ये समुद्र पार को दर्शाता है। अगर किसी तरीके से 4th हाउस में और 8th हाउस में कोई कनेक्शन बन जाए, कोई संबंध बन जाए, तो वो आपको विदेश भेज सकता है। उसके बाद ये आपको लंबी यात्रा का मैंने बताया था घर, 9वां घर। अगर 9वां घर का स्वामी, या जिसको हम कहते हैं 9वें घर का लॉर्ड है, अगर वो 7th हाउस में चले जाएं, 8th हाउस में चले जाएं या 12th में चले जाएं, तो आपकी विदेश जाने का योग बन जाता है। दोस्तों, इसके आगे और भी योग हैं। अगर 1st और 7th हाउस में और 12th हाउस में, 1st, 7th और 12th हाउस, इनमें कोई कनेक्शन बन जाए तो आपको विदेश सेटलमेंट हो जाती है। अगर अब कई लोग कहते हैं कि हमको विदेश से इनकम होगी कि नहीं, उसका भी है। ये आपका 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाए या 11th हाउस में आ जाए तो बाहर से इनकम का सोर्स बन जाता है। और एक आपको कुंडली की और बात बताएं, अगर किसी तरीके से सैटर्न या शनिदेव 12th हाउस में चले जाएं तो उस कुंडली में बहुत बहुत योग होता है। अगर वो प्रयास करें तो वो विदेश में सेटल हो सकते हैं। एक इसमें सिद्धांत और है कि जो 1st हाउस का लॉर्ड है, इस कुंडली में 1st हाउस का लॉर्ड मंगल है। अगर वो किसी तरीके से 1st हाउस के लॉर्ड को मल्टीपल प्लैनेट्स एस्पेक्ट करें तो विदेश जाने का योग बन जाता है। या फिर आपके 12th हाउस में वो प्लैनेट्स हों जो चर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। चर राशि कौन सी होती है? अब देखो, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आपकी पहली राशि मीन्स मेष, कर्क मीन्स चौथी राशि, तुला मीन्स 7वीं राशि और मकर मीन्स 10th राशि। ये 4 राशियां होती हैं। और अगर इस 12th हाउस में इन राशियों के स्वामी आ जाएं तो भी विदेश जाने के बहुत बहुत योग हो जाते हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य यह भी कहते हैं कि 4th घर में, 8वें घर में या 12वें घर में कोई नीच का ग्रह आ जाए तो भी विदेश जाने के योग बन जाते हैं। और अगर इसमें चंद्रमा चर राशि में आ जाए फिर तो योग बहुत प्रबल, अगर चंद्रमा चर राशि में आ जाए। सो आपको और भी थोड़े थोड़े योग बताते हैं। ये आपकी कुंडली का 6th हाउस है, 7th हाउस है, ये 9th हाउस है, ये 10th हाउस है, ये 12th हाउस है। ठीक है। अगर इनमें
चर का चंद्रमा हो, मीन्स चर राशि का चंद्रमा हो, इन किसी भी घर में 6, 7, 9, 10, 12 में चर राशि का चंद्रमा हो, आपको हमने अभी अभी बताए हैं कि चर राशि क्या है, तो भी आपको विदेश जाने के योग बहुत बहुत बन जाते हैं। और कई बार ये देखा गया है राहु भी विदेश यात्रा में बहुत हेल्प करता है, और अगर आपकी राहु की दशा चल रही है और आपके ये योग हैं, तो आप समझिए आपका वीजा लगने वाला है, आप विदेश जाएंगे। कई लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे वीजे का हाउस कौन सा है, कि वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का हाउस थर्ड है, दिस इज अ थर्ड हाउस। वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। एक मैंने हमको याद आया, आपको बोला था कि हमने थर्ड हाउस तो स्मॉल यात्रा शॉर्ट जर्नीज का हाउस है, तो फिर हमने इसको क्यों लिया? इसको इसलिए हम देखते हैं कि फोर्थ हाउस आपकी मातृभूमि है, और ये फोर्थ से 12th है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये फोर्थ से 12th हाउस है, इसलिए इसको भी कंसिडर किया जाता है विदेश में बसने के योग देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग हैं या नहीं। आप स्वयं अपनी कुंडली निकालिए। ये तो मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है, इसमें अगर 2 लिखा होगा तब भी यही पहला हाउस है, इसमें 3 लगा होगा तो भी पहला हाउस है। मींस कि वो जो गिनती लिखी होती है वो राशियां लिखी होती हैं, लेकिन हाउसेस आपके यही सेम रहते हैं। और उसमें से आप स्वयं देखिए कि क्या आपके विदेश जाने के योग हैं या नहीं। चर राशियां हमने आपको बता दी हैं, कौन सी हैं ये हमने आपको बता दी हैं कि अपनी कर्क राशि, अपनी मेष राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां हैं। तो इससे आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि विदेश जाने का योग है कि नहीं। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी बहुत बहुत खुश रहें। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।